नमस्कार किसान साथियों, बात करेंगे ग्वार फली की खेती। ए टू जेड जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसमें बात करेंगे इसका सही समय कौन सा होता है, इसकी बुआई कब की जाती है किसान साथियों, अगर बरसात में करना चाहते हैं तो कब इसकी बुआई कर सकते हैं, और आप अगर गर्मियों में खेती से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो कब इसकी खेती किसान साथियों कर सकते हैं। आगे बात करेंगे लागत के बारे में किसान साथियों, और जानने का प्रयास करेंगे तापमान कौन सा होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, और स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, खाद शेड्यूल के बारे में बात करेंगे किसान साथियों। यह सभी जानकारी ए टू जेड जानकारी एक वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है आपको किसान साथियों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए किसान साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसका सही समय कौन सा होता है। किसान साथियों, अगर गर्मियों में खेती करना चाहते हैं ग्वार फली की तो इसका सही समय फरवरी में आप बुआई कर सकते हैं ग्वार की। किसान साथियों, अगेती करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद आप अपने खेत में बुआई कर सकते हैं किसान साथियों, और फरवरी लास्ट तक यानी मार्च तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं अगर अगेती खेती करना चाहते हैं तो। वैसे किसान साथियों, आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या सभी समय पर आप कर सकते हैं किसान साथियों। लेकिन अगर गर्मी में अगेती करना चाहते हैं, 100 रुपये किलो भाव रेट लेना चाहते हैं तो आप बिजाई कर दें किसान साथियों अपने खेत में। आगे बात करते हैं किसान साथियों, अगर आप बरसात के दिनों में करना चाहते हैं खेती तो आप का सही समय जून और जुलाई होता है किसान साथियों। अगर बरसात के दिनों में खेती करना चाहते हैं तो सही समय जून और जुलाई होता है किसान साथियों। आगे बात करेंगे तापमान कौन सा होना चाहिए, तो किसान साथियों यह तापमान न्यूनतम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इस खेती के लिए अच्छा होता है, और अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री में यह सहन करने वाली अच्छी पैदावार, अच्छी फसल होती है किसान साथियों। आगे बात करेंगे मिट्टी कौन सी होनी चाहिए किसान साथियों, तो वैसे किसान साथियों आप सभी प्रकार की मिट्टी में बुआई कर सकते हैं ग्वार फली की, लेकिन आपको सबसे सर्वोत्तम मिट्टी बलुई मिट्टी होती है, और मिक्स मिट्टी, काली मिट्टी, भारी मिट्टी, लैटेराइट, दोमट यानी सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बरसात के दिन में करते हैं तो आपको बलुई मिट्टी में करना चाहिए खेती, और अगर आप गर्मियों में करना चाहते हैं तो गर्मियों में सबसे अच्छी मिट्टी काली मिट्टी होती है किसान साथियों। तो यह हो गई मिट्टी के बारे में किसान साथियों। और आगे बात करेंगे खेत की तैयारी। खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए किसान साथियों, खेत की तैयारी के बारे में अगला टॉपिक है, खेत की तैयारी कैसे रखनी चाहिए किसान साथियों। जनवरी में आप तैयार कर लें, 3 से 4 बार कल्टीवेटर या तोते हल से अच्छी तरह गहरी जुताई करा लें, रोटावेटर चला के अच्छी तरह मिट्टी को भुरभुरी बना ले किसान साथियों। अब जानेंगे अगर आप मेड़ विधि से करना चाहते हैं तो मेड़ बेसल डोज डाला जाता है किसान साथियों। अगर मेड़ विधि से करते हैं तो आप जो बीज की एक मात्रा कम हो सकती है किसान साथी, क्योंकि अगर 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो आपको 4 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर मेड़ विधि से करते हैं तो आप 2-2.5 किलोग्राम में ही इसकी बुआई हो सकती है किसान साथियों। तो आप मेड़ विधि से ही चुनाव करें। इसमें बेसल डोज के बारे में बात करेंगे किसान साथियों। अगर मेड़ विधि से करना चाहते हैं तो आप परंपरागत विधि से भी खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 4 किलो बीज। तो किसान साथियों जानते हैं बेसल डोज इसमें कौन सी रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं और कौन सी जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, और देसी हम लोग का खाद कौन कौन से डाल सकते हैं किसान साथियों। तो आप किन्हीं एक ही खाद का चुनाव करें किसान साथियों, क्योंकि इसमें खाद की जरूरत होती है किसान साथियों। बात करेंगे देसी खाद आप डालना चाहते हैं तो 3 से 4 टाली गोबर की खाद एक एकड़ के लिए पर्याप्त है किसान साथियों। अगर आपके पास 3 से 4 टाली गोबर की खाद है तो आप सली गड़ी होनी चाहिए किसान साथियों, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अगर आपके पास गोबर की खाद पर्याप्त नहीं है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP का चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। 100 किलोग्राम आप इसका 1 एकड़ के लिए यूज कर सकते हैं किसान साथियों। अगर आपका जोत यानी खेत कम ज़्यादा है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसान साथियों। फिर बात करेंगे यह होगी देसी खाद के बारे में। अब जानेंगे जैविक खाद
तो आप जो बाल्टी फार्म में आती है माइक्रोजाइम का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। अगर आपके खेत में कीड़ी लगने की संभावना होती है, लीमा तोड़ की समस्या आती है, तो आप को इफ्को की सागरिका डाल सकते हैं, या उसके जगह पर रीजेंट पाउडर में फार्म में आता है उसको डाल सकते हैं किसान साथियों। इन्हीं का चुनाव करें और अपने खेतों में। बात करेंगे रासायनिक खाद के बारे में, तो आप रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहते हैं तो कम से कम किलोग्राम आप एसएसबी का चुनाव कर सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं किसान साथियों। फिर आगे बात करेंगे अगर आप रासायनिक खादों का प्रयोग करना चाहते हैं तो 100 किलोग्राम आपको एसएसबी का चुनाव कर सकते हैं, और 50 किलोग्राम आपको डीएपी लेना है यानी डाई अमोनियम सल्फेट। फिर आपको 50 किलोग्राम न्यूट्रियल आप पोटास लेना है, एमओपी लेना है किसान साथियों। अगर यह हो गया हम लोग रासायनिक खाद के बारे में किसान साथियों। अगर आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं 40 से 45 किलोग्राम आप यूरिया का यूज कर सकते हैं किसान साथियों। यह हो गया बेसल डोज के बारे में किसान साथियों। और आगे जानेंगे अगर 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो कितने बीजों की आवश्यकता होती है। कम से कम आपको अगर परंपरागत विधि से करना चाहते हैं खेती तो कम से कम 4 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी किसान साथियों। अगर मेड़ विधि से बना के आप करना चाहते हैं, मेड़ काट के करना चाहते हैं, तो उसमें आपको 2 से 2.5 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होगी। अब जानेंगे मेड़ से मेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए किसान साथियों। तो आप मेड़ से मेड़ की दूरी 2.5 फीट से 3 फीट रख सकते हैं, और पौधे से पौधे की जो बीज की दूरी है 2 से 2.5 फीट रख सकते हैं किसान साथियों। यह हो गया हम लोग का पौधे से पौधे की डिस्टेंस की दूरी के बारे में। आगे बात करेंगे तो किसान साथियों आगे जानेंगे खरपतवार खेत में हो जाते हैं तो कैसे नियंत्रण रखना चाहिए। तो उसमें मजदूरों की सहायता से आप 2 से 3 बार अच्छी तरह निराई गुड़ाई करा लें किसान साथियों। किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग फसल पर नहीं करते हैं किसान साथियों। अगर आपके खेत के आसपास खरपतवार उगे हैं तो आपको खियों का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है किसान साथियों। तो आप कम से कम 2 से 3 बार अच्छी तरह निराई गुड़ाई मजदूरों की सहायता करा लें ताकि रोग से भी मुक्त हो जाए किसान साथियों। यह हो गया हम लोग को खरपतवार नाशक के बारे में। अब बात करेंगे सिंचाई के बारे में किसान साथियों। वैसे तो बीज जमने की प्रक्रिया में पानी देते रहना चाहिए। कम से कम आपके पौधे में 4 जब पत्ते आ जाते हैं तो आपको पानी की मात्रा कम कर देनी चाहिए, नहीं तो पानी की मात्रा ज़्यादा कर देंगे गर्मियों में तो यह बढ़वार लेगी किसान साथियों, और इसमें फली बहुत लेट आती है। अगर पानी 1 हफ्ते में 1 बार देंगे तो 4 पत्ते हो जाने पर किसान साथियों फली आने के लिए कम से कम आपको हफ्ते में 1 बार पानी देना चाहिए किसान साथियों। अगला टॉपिक है रोग और नियंत्रण के बारे में किसान साथियों। वैसे तो किसान साथियों इसमें यह रोग मुक्त फसल होती है। इसमें लीमातोड़, लीफ कर्ल, लीमातोड़ यानी कोई भी रोग नहीं देख सकते हैं किसान साथियों। इसके जड़ में दीमक लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो आप उसमें रीजेंट डाल के बुआई कर दिए हैं तो आपको इस रोग से भी उपचार हो जाएगा किसान साथियों। तो यह हो गया हम लोग का रोग और उपचार के बारे में। स्प्रे शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। स्प्रे शेड्यूल हम लोग को कौन कौन सा होना चाहिए। तो स्प्रे शेड्यूल में हम लोग एनपीके का 19-19 छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों, और यह फसल काफ़ी रोग मुक्त होती है। आप समय समय पर कम से कम 10 से 15 दिनों के बीच आप एनपीके का यूज 19-19 का कर सकते हैं किसान साथियों। तो किसान साथियों इसमें 2 वैरायटी आती है, गुआर लगा सकते हैं। सुपर 88 का जो बीज होता है सर्वोत्तम होता है किसान साथियों। आगे बात करेंगे अगली वैरायटी है तुलसी होती है, अच्छी वैरायटी होती है तुलसी की। एरिया में जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी आप उन्हीं का चुनाव करें किसान साथियों, और अपने खेत के लिए चुने। तो यह हो गया हम लोग वैरायटी के बारे में किसान साथियों जानेंगे। अब बात करेंगे अगला टॉपिक है खाद शेड्यूल के बारे में किसान साथियों। अगर आपकी फसल 20 से 25 दिनों की हो जाती है तो आपको पहली बार खाद का प्रयोग करना चाहिए, और इसमें आप पोटास का यूज कर सकते हैं और जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ी कम से कम 20 से 30 किलोग्राम आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, और पोटास की मात्रा 10 किलोग्राम, जिंक की मात्रा 10 किलोग्राम डाल के आप अच्छी तरह खेतों में छिड़काव कर दें किसान साथियों। और दूसरी खाद हम लोग 60 से 65 दिनों के बीच में लेते हैं किसान साथियों। इसमें भी 40 से 50 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है, और आपको 10 किलोग्राम पोटास, 10 किलोग्राम जिंक लेना है, और अपने खेतों में छिड़काव कर देना है साथियों। यह हो गया हम लोग खेती के बारे। तो अगर किसान साथियों और बरसात के दिनों में करना चाहते हैं तो पानी जब बरसात होती है तो आपकी पैदावार बढ़ने लगती है, तो आप अन्य दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। और
फलन के लिए किसान साथियों बढ़वार देखने को मिल रही है, तो आपको लियोसिन का प्रयोग करना चाहिए किसान साथियों। यह हम लोग का प्रमुख उत्पादन देने वाली टॉनिक है, यह प्रयोग किया जाता है किसान साथ। आप लियोसिन या प्लानोफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथ, यह अच्छी हम लोग किसान साथियों। अगर आप बरसात में खेती करना चाहते हैं तो जब बारिश टाइम होता है तो पैदावार और बढ़वार काफी अच्छी देखने को मिलती है, आने की संभावना हो जाती है किसान साथियों। तो उसमें लियोसिन प्लेनोफिक्स का प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि यह पैदावार देने के लिए अच्छी अच्छी दवा होती है, यह टॉनिक होता है और पैदावार ज्यादा बढ़ाता है और पौधे को मेंटेनेंस करता है किसान साथियों, छोटा रखता है किसान साथियों। वैसे किसान साथियों ये अच्छा से 7 फसल हो जाती है किसान साथियों। अब जाने किसान साथियों इसके रेट भाव क्या क्या मिलने वाले, गर्मी में क्या रेट मिलने वाले हैं और बरसात के दिनों में क्या मिलने वाले किसान साथियों। तो किसान साथियों अगर आप शुरुआत में अगेती ग्वार फली की खेती करना किए हैं तो आपको 100 रुपये से 80 रुपये किलो तक इसके रेट भाव मिलते हैं और एवरेज इसका रेट 40 से 50 रुपये हमेशा बना रहता है किसान साथियों। मई और शुरुआत जून में आपको 15-20 दिनों के लिए यह पैदावार ज्यादा होती है तो इसके रेट में कमी आ सकती है, कम से कम आपको 30 से 40 रुपये आराम से मिल जाएगा किसान साथियों। अगर बरसात में ग्वार फली की खेती करना चाहते हैं 60 से 80 रुपये तक रेट मिल सकता है किसान साथ। एवरेज रेट आपको 30 से 40 रुपये किलो ग्राम हमेशा मिलता है किसान साथ। और बात करेंगे अगले टॉपिक पर लागत के बारे में। लागत क्या होनी चाहिए किसान साथियों, आपको सभी खर्च मिलाकर 8 से 10 हजार रुपए लागत आ सकती है किसान साथियों। आपके बीज का 4 किलो अगर लेते हैं तो 3200 रुपये आपको आ सकता है किसान साथियों। सभी खर्चे मिला के आपको 10,000 रुपये खर्चा लग सकता है किसान साथियों और मुनाफा कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आप 1 एकड़ की खेती से कमा सकते हैं किसान साथ। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा किसान साथियों। धन्यवाद।